हेलो एवरीवन, आई एम श्रीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल नोइंग विद श्रीश। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, तो वो सिर्फ ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में बात हो रही होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अलावा और कोई इंजीनियर होते ही नहीं है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इंजीनियरिंग के बारे में इन डेप्थ में, और आज हम लोग देखेंगे इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी और प्लेसमेंट्स के बारे में। ये सब देखेंगे हम लोग। जिस जिस चीज़ों के बारे में बच्चों को डाउट्स होते हैं वो सब आज हम लोग इन डेप्थ में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करना होता है, ये तो सबको पता ही होगा, और जिसको नहीं पता जान लो, और नहीं पता यार तो क्या करें। तो बीटेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? बीटेक करने के लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने होते हैं। जो इस समय इंडिया में सबसे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है बीटेक के लिए, वो है JEE का एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट और भी कई सारे एंट्रेंस टेस्ट्स हैं। कॉलेजेस के अपने कई कॉलेजेस के अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट्स होते हैं, कुछ स्टेट्स के अपने एंट्रेंस टेस्ट्स हैं, जैसे कि WBJE है, BIT का अपना ये एंट्रेंस टेस्ट। तो सब और भी कई सारे हैं, वो सब आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो मेन जो होता है वो JEE का एग्ज़ाम होता है। JEE मेन होता है, उसको JEE मेन को दे के आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद JEE एडवांस का एग्ज़ाम होता है, उससे आप IITs में एडमिशन लेते हैं। तो ये हो गया आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? JEE के देने के लिए आपको 12th में 75% मार्क्स होने चाहिए, और जो SC/ST कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके 10% रिलैक्सेशन होता है। और तो ये आप लोग 12th के बाद दे सकते हैं, और 12th अपीयरिंग जो बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। JEE एडवांस सिर्फ 12th अपीयरिंग में आप दे सकते हैं, और 1 साल बाद जो होता है उसका, उसमें भी सिर्फ 2 बार आप JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद क्या करते हैं कि फिर JEE के एग्ज़ाम देने के बाद आप काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग करा के आप कॉलेज जो आपको ठीक लगते हैं उसको चूज़ करते हैं, और उसमें आप एडमिशन लेते हैं। जो आपको ब्रांच ठीक लगती है उसमें आप एडमिशन लेते हैं। तो वो ब्रांच कैसे चूज़ करते हैं, कौन सी ब्रांचेज़ हैं, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो इंडिया में मेन 8-9 ब्रांचेज़ हैं। CS है, EEE है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक तो नीचे की ब्रांचेज़ हैं, और सबसे नीचे आपका बायोटेक्नोलॉजी है। तो CS में भी कई सारे होते हैं, जैसे CSE, COE, SE, IT सेक्टर, IT होता है। तो ये सारे लगभग सेम ही होते हैं। सिलेबस थोड़ा बहुत अलग होता है, प्लेसमेंट सब में सेम होती है। CS के जो ये 4-5 वेरिएशंस हैं सब में सेम होते हैं। और तो आप लोग क्या करिए कि गूगल क्रोम पे जाइए या किसी अपने ब्राउज़र पे जाइए, आप उस पर सर्च कर लीजिए कि जो ये इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं उसके आप सिलेबस को डाउनलोड करिए। आप सबको मिलाइए, देखिए आपको जो ठीक लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट मिलता है, उस ब्रांच को आप चूज़ करिए। और सिर्फ लेकिन इस इंटरेस्ट पे ही बेस्ड आप ब्रांचेस को मत चूज़ करिएगा, क्योंकि जब जो JEE एग्ज़ाम होता है इसमें जो बच्चे बैठते हैं, इसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे आजकल CS या IT में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि CS IT में अपॉर्चुनिटी इस समय बहुत ज़्यादा है इंडिया में, मतलब बहुत ज़्यादा है। सो अपॉर्चुनिटीज़ को भी चेक करिएगा। उस प्लेसमेंट्स जैसे होती हैं, तो प्लेसमेंट वगैरह देख के ही ब्रांचेस को चूज़ करिएगा। लेकिन इंटरेस्ट को भी एक फैक्टर इसमें रखिएगा कि आपका इंटरेस्ट है तभी लीजिएगा। जैसे अगर आप CS में एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उससे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी प्लेसमेंट मिलती है CS में भी। तो ये सब फैक्टर्स आप देखिए, सिलेबस डाउनलोड करिए, क्या प्लेसमेंट है सब चेक करिए, उसके बाद ही आप क्या कहते हैं ब्रांचेस को चूज़ करिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कॉलेजेस। तो कॉलेजेस 2 तरह के होते हैं बेसिकली, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। सो एक मेंटालिटी होती है इंडियन पेरेंट्स की कि गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं और प्राइवेट कॉलेज ख़राब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कई कॉलेजेस हैं सिर्फ मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती हैं, एकेडमिक्स अच्छे नहीं होते हैं। तो और प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे अच्छे कॉलेज भी हैं
जैसे कि आपका फिट्स पिलानी हो तो IITs लेवल तक का कॉलेज है। और भी कई सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे BIT वालोर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है मथुरा में, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की, UPS देहरादून, और भी कई सारी हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है नोएडा में। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन हाँ, एक होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्लेसमेंट्स की, बट देन प्राइवेट कॉलेज। बट प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब होते हैं, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और कई तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो सिर्फ मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज ये देख के एडमिशन मत लीजिएगा किसी कॉलेज में कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है। उसका आप सब कुछ चेक करिएगा कि प्लेसमेंट कैसी है, एकेडमी कैसी है, फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, सब चीज़ चेक करने के बाद ही एडमिशन लीजिएगा। सिर्फ ये गवर्नमेंट कॉलेज है इस नाम पे ही एडमिशन मत ले लीजिएगा। तो हाँ, और एक फैक्टर ये होता है कि हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज सस्ते होते हैं देन प्राइवेट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है आपकी, वो आपकी 3 से 4 लाख में 4 साल हो जाता है, मैक्सिमम 3 से 4 लाख। बहुत जगह तो बहुत सस्ते हैं। आपका जैसे जोधपुर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 11,000 में पूरा 4 साल हो जाता है। इंडिया की सबसे सस्ती बीटेक यूनिवर्सिटी है अभी। और उसके लिए आपको WBJ का एग्ज़ाम देना होता है। और ये प्राइवेट कॉलेज में जो आपकी फ़ीस होती है वो 5 से 6 लाख से शुरू होके 25-30 लाख तक जाती है। तो हाँ, प्राइवेट कॉलेज महंगे होते हैं थोड़े से सरकारी कॉलेज से। तो ये सब फैक्टर्स आप चेक करके तभी एडमिशन लीजिएगा, सिर्फ अंधा एडमिशन मत ले लीजिएगा। और गूगल पे आप जाइए, सब चेक करिए, सब कुछ डाउनलोड करके, तब उसके बाद आप लोग बढ़िया से चूज़ करके उसके बाद एडमिशन लीजिएगा। तो ये बात हो गई, हम लोग ने कवर कर लिया कॉलेज कौन सी लेना है, प्लेसमेंट कैसे है, और ब्रांचेस कौन सी है, कौन सी चूज़ करना चाहिए, सब इसने हम लोग ने कवर कर लिया। अगर किसी को और कोई डाउट हो बीटेक से रिलेटेड, आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूँगा। और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूँगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।